चलिए जी स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, ये मैंने फिगर बनाया हुआ है। ये रेक्टेंगुलर पीस है टिन का, इसका साइज है 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, इज टू बी मेड इनटू बॉक्स विदाउट टॉप। इसको अभी हम लोग को बॉक्स बनाना है बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर्स and folding up the flaps. What should be the size of square to be cut off so that the volume of box is maximum? तो जैसे अभी हम लोगों ने किया था सिमिलरली उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी करना है। यहाँ से हम लोग को से इस तरीके से मैं स्क्वायर्स काटता हूँ, तो ये यहाँ से हमने कुछ इस तरीके से ये स्क्वायर्स काट दिए, ये स्क्वायर यहाँ से कट किया, ये स्क्वायर यहाँ से कट किया, ये स्क्वायर यहाँ से कट किया और ये स्क्वायर यहाँ से कट किया, और उसके बाद फ्लैप कर दिया हमने ऊपर। ये जो फ्लैप है इसको ऐसे इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया। मान लेते हैं कि जो स्क्वायर का जो साइड है वो x है, ये x की साइड का स्क्वायर हमने कॉर्नर से काट दिया। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मिलेगा हम लोग को, ये साइज ये मिलेगा हम लोग को 45 माइनस 2x, 45 माइनस 2x का साइड मिलेगा, और ये जो साइड मिलेगी ये मिलेगा हम लोग को 24 माइनस 2x, 24 माइनस 2x का साइड मिल जाएगा। और इससे बनाना है हम लोगों को स्क्वायर। तो जब हम इससे स्क्वायर का क्यूब का फॉर्मेशन करेंगे तो ये कैसे बनेगा जरा देखें। ये बॉक्स कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बॉक्स कुछ ऐसा बनेगा, ये बॉक्स कुछ इस तरीके का बनेगा जैसे हमारा मिठाई के डब्बे रहते हैं, सिमिलरली उसी तरीके से ये कुछ इस तरीके का बॉक्स रहेगा। और इसकी जो साइड्स हैं, मतलब तीनों जो फेसेस हैं, ये हमारे पास रहेगी 45 माइनस 2x, और ये रहेगा 24 माइनस 2x, और ये हाइट जो इसकी रहेगी दिस इज x। ओके, और इसके वॉल्यूम को हम लोगों को करना है मैक्सिमाइज। तो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो हम लोग को पता है इसका वॉल्यूम, क्योंकि क्यूबॉइड सॉर्ट ऑफ बन रहा है ये जो मिठाई के बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर बना है, इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू लेंथ 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ आएगी 24 माइनस 2x, और हाइट आएगी x। ओके, अब इस वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है, और ये वॉल्यूम को ही हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में केवल दो वेरिएबल्स हैं, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास y। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू x। तो dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू, इसको मैं 3 वाले प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करता हूं, है ना। जब हमारे पास 3 फंक्शंस रहते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ तीसरा फंक्शन, प्लस पहला फंक्शन, तीसरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, प्लस दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। ये तो 3 वाला प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो इसको जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो मिलेगा पहला फंक्शन 45 माइनस 2x इंटू दूसरा फंक्शन 24 माइनस 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ तीसरा फंक्शन दैट इज 1, प्लस पहला फंक्शन 45 माइनस 2x, 45 माइनस 2x इंटू तीसरा फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन दिस इज -2, प्लस दूसरा फंक्शन 24 माइनस 2x इंटू x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन दिस इज -2। ये हमें मिला डिफरेंशिएशन करने के बाद।
अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, हल्का सा लेंदी जाएगा मगर ये सॉल्व करते हैं हम लोग। dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू 45 इंटू 24, 45 इंटू 24, 4 5 जा 20 का 2, 4 4 जा 16, 17, 18 इंटू 5 2 जा 10 का 1, 4 2 जा 8, 9, 0 8 1 0 8 0। तो ये हमारे पास में आया 1080 माइनस 48x माइनस 90 टाइम्स x प्लस 4x स्क्वेयर प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 45 मतलब माइनस 90x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वेयर, है ना। ये हो जाएगा 90x प्लस 4x स्क्वेयर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास में 24 इंटू 2 48x प्लस 4x स्क्वेयर। ओके, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। dv अपॉन dx आ जाएगा हम लोगों के पास 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, तो आ जाएगा 12x स्क्वायर। उसके बाद में 90 और 90 180 48 8816 का 1 और ये जाएगा 96। सारे के सारे माइनस में हैं तो ऐड हो जाएंगे 6 5 276 माइनस में 276 माइनस में x के साथ में प्लस 1080। ओके, तो ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन। अब इसमें थोड़ा बहुत कॉमन ले सकते हैं क्योंकि देखिए जब हमने ये नंबर निकाला था 24 मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 12 आए कॉमन और इसमें भी हमारे पास में 12 कॉमन आ जाएगा। 276 डिवाइडेड बाय 12 करके देखते हैं। 276 डिवाइडेड बाय 12, 12 2 जा 24, 36 12 3 जा, मतलब ये आ सकता है 12 कॉमन। तो मैं dv अपॉन dx निकालते समय यदि 12 कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर माइनस 276 डिवाइडेड बाय 12 इज 23x प्लस 1080 में अगर 12 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 90, ये आ जाएगा हमारे पास 90। ओके, तो ये आ गया हम। अब इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से अगर निकालें तो ये 90 इंटू 190 आता है, तो 18 5 जा 90 जाएगा और ये बीच वाला टर्म भी आ जाएगा। तो हम लोग को dv अपॉन dx मिलेगा 12 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 5x प्लस 90 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो dv बाई dx मिलेगा 12 टाइम्स x माइनस 18 माइनस 5 x माइनस 18, तो dv अपॉन dx हम लोगों को मिलेगा 12 टाइम्स x माइनस 18 इंटू x माइनस 5। इसको सॉल्व करने पे हम लोग ये तो मिल गई हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटेड फॉर्म में। अब इसमें हम लोग फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv अपॉन dx होगा 0 के बराबर, मतलब 12 टाइम्स x माइनस 18 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 18 और x की वैल्यू 5 हम लोगों को मिलेगी। अब आप देखिए x की वैल्यू अगर 18 ले लूंगा तो 18 का तो मैं पीस काट ही नहीं सकता ना, ये तो खुद ही 24 है। 18 का यहां से पीस काट लूंगा, 18 का यहां से पीस काट दूंगा तो यहां बचेगा क्या है, तो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि 18 36 हो जाएगा। तो ये तो 18 को तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो इसे हम लोग को रिजेक्ट करेंगे। इसको हम लोग रिजेक्ट इसीलिए करेंगे
बिकॉज बॉक्स विल नॉट फॉर्म, बॉक्स विल नॉट फॉर्म इस केस में, तो इसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो बचेगा हमारे पास में x की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 5 हम लोग को लेना पड़ेगा, मगर अभी ये मैक्सिमम दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसमें मैक्सिमा है भी कि नहीं है। तो डिफरेंशिएटिंग dv अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये वाली इक्वेशन को, तो हमें मिलेगा डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 12 टाइम्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर का 2x माइनस दिस इज 23। अब मैं डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू चेक करता हूं एट x इज इक्वल टू 5। इसके ऊपर वैल्यू चेक करेंगे तो जाएगा 12, 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 23, और यह जाएगा 12 इंटू माइनस 13, और इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, केवल बताना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। और ये आ रहा है निगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, इसका मतलब है कि हम लोग का x इज इक्वल टू 5 मैक्सिमा दे रहा है। हेंस हम लोग डिक्लेयर करेंगे x इज इक्वल टू 5 गिव्स मैक्सिमा, ये मैक्सिमम मिलेगा। अब हम डायमेंशंस क्यूब के अपने जो बॉक्स हमारा बन रहा है उसके डायमेंशंस ले लेते हैं। तो जो डायमेंशंस हमारे बॉक्स के हम लोगों को मिलेंगे, जो डायमेंशंस हमें बॉक्स के मिलेंगे वो मिलेंगे 45 माइनस 10, 45 माइनस 5 टू 10, ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर का, और 24 माइनस 10 ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का, और ये 5 सेंटीमीटर का। और यदि इसका वॉल्यूम निकाले, वैसे बोला नहीं है क्वेश्चन में, मगर हम लोग यदि वॉल्यूम निकाले v इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर फॉर 35 इंटू 5, 5 5 25 का 2, 5 3 15 16 17 इंटू 14 सेंटीमीटर क्यूब, तो 175 इंटू 14 करेंगे, 4 5 20 का 2, 7 4 28, 29 30 का 3, 4 1 4 5 6 7 इंटू 5 7 1 0 5 4 का 1 2 4 5 0 2 4 5 0 सेंटीमीटर का क्यूब, ये इसका आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम। तो देखिए क्वेश्चन इजी है, सिस्टमैटिकली करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बड़े आसानी से आता है इसका सॉल्यूशन, ओके। मगर ध्यान रहे ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके बताना पड़ेगा, और इसमें मैक्सिमा है तो निगेटिव प्रूफ करना पड़ेगा, अदरवाइज मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन अगर केवल इतना आंसर निकाल के आप छोड़ दोगे तो ऐसे काम नहीं चलता है। गॉट द पॉइंट? चलिए भाई फटाफट कीजिए इसे।